So, hello everyone, Muhammad Umar Bhatt this side. I welcome all of you in today's day 4 training session. So, आज को जो हमारा टॉपिक रहने वाला है that will be how to share your business plan as a beginner. अगर आप एक नए नए बिजनेस में आए हुए हैं एंड अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से आप बिजनेस अपने प्रोस्पेक्ट के साथ शेयर करना चाहेंगे, तो आज के इस ट्रेनिंग में आपको बिल्कुल एक वो चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ जिससे आप बिल्कुल आसानी से और कॉन्फिडेंटली अपने प्रोस्पेक्ट के साथ अपना बिजनेस प्लान शेयर कर सकते हैं, राइट? हम कई कभार क्या गलती कर देते हैं जब हम बिजनेस प्लान जब हम नए-नए बिजनेस में आते हैं, तो जब भी हमने किसी फ्रेंड के साथ बिजनेस प्लान शेयर करना होता है या किसी भी पर्सन के साथ अगर हम बिजनेस प्लान शेयर करते हैं, तो हम डायरेक्टली उनको बिजनेस के बारे में बताते हैं विदाउट नोइंग कि उसको इस बिजनेस से चाहिए क्या? लेट्स सपोज एक इंसान बिजनेस पैसे के लिए करता है, राइट? या दूसरा इंसान बिजनेस फेम के लिए करता है। उसको पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो फेम के लिए बिजनेस करता है। उसको रिस्पेक्ट चाहिए होती है, राइट? तो उनका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर जो होता है, उनका नीड आइडेंटिफिकेशन करे बगैर हम इंसान के साथ, उस प्रोस्पेक्ट के साथ बिजनेस शेयर कर बैठते हैं। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है, हर किसी का नीड अलग है, राइट? तो उनसे किस तरीके से नीड को आइडेंटिफाई करा जाए एंड किस तरीके से एक प्रोफेशनल वे में अपना बिजनेस प्लान शेयर किया जाए, वो हम आज के ट्रेनिंग सेशन में जानते हैं, राइट? तो मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। हाँ जी। शुरू किस तरीके से हमें करना है, अब जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा क्योंकि हम अभी आज के टाइम में मोस्टली लोग अपने वेबिनार्स करते हैं या वीडियोस के फॉर्म में अपना बिजनेस प्लान शेयर करते हैं। वो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में बिजनेस प्लान शेयर करते हैं। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, पहले लोग वेबिनार्स नहीं करते थे। अगर मैं बात करूँ जब मैंने बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जब मैं आया था, कोविड से पहले लोगों को ये आइडिया नहीं था कि हम वेबिनार्स करें, राइट? क्योंकि उससे पहले पूरा ऑलमोस्ट ऑफलाइन मोड पे बिजनेस होता था, राइट? तो उस टाइम पे सेमिनार्स हुआ करते थे या तो उस टाइम पे लोग ऑफिसेज में आके या कैफेज में प्रोस्पेक्ट्स को लेके उनके साथ वन टू वन बिजनेस प्लान शेयर करते, राइट? तो हमें ये चीज समझ होनी चाहिए क्योंकि ये आपके लिए क्यों जरूरी है। अगर आप अभी भी वेबिनार्स कर रहे हो, अगर आप अभी भी वीडियोस के थ्रू अपना बिजनेस प्लान शेयर कर रहे हो, राइट? तो मैं आपको बोलूंगा कि आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमें एटलीस्ट खुद से प्रेजेंटेशन देना आना चाहिए। क्योंकि मतलब आपको नहीं पता कि आपको कब ज़रूरत पड़ सकती है। आप सामने वाले पर्सन को अगर कोई भी पर्सन आपसे फेस टू फेस मिल रहा है एंड वो आपसे बोल रहा है कि मुझे आपका बिज़नेस प्लान सुनना है। तो आप उतने कैपेबल होने चाहिए कि अपना बिज़नेस प्लान अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ खुद से शेयर करने चाहिए, राइट? भले ही आप वेबिनार्स के थ्रू अपने प्रॉस्पेक्ट को ला रहे हैं, भले ही आप वीडियोज़ के थ्रू अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ प्रेज़ेंटेशन कर रहे हैं, बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप वन टू वन किस तरीके से बिज़नेस प्लान शेयर करेंगे अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ, वो आपको आना चाहिए, ठीक है? तो आज हम इस सेशन में वही जानते हैं कि आप किस तरीके से खुद से अपना बिज़नेस प्लान शेयर कर सकते हैं, विदाउट टेकिंग रिस्क। मतलब रिस्क इन द सेंस, अगर आप अपना बिज़नेस अपने अपलाइन के दम पे चला रहे हैं, लाइक अगर आपका अपलाइन सामने हो तभी जाके आपकी मीटिंग हो सकती है, राइट? अगर आपने कई बार ऐसा भी किया होगा क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है, वो ना अपनी मीटिंग्स को होल्ड पे रखते हैं क्योंकि उनके अपलाइन कहीं पे बिज़ी होते हैं एंड जब जो ही उनका अपलाइन फ्री होता है, तो वो फिर अपने अपलाइन को बोलते हैं कि ये मेरे कुछ लीड्स हैं, आप इनके साथ बिज़नेस प्लान शेयर कर लीजिए, राइट? तो अगर आप इस तरीके से बिज़नेस कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आपने अपना बिज़नेस अपने अपलाइन के कंधों पे डाल दिया है, राइट? सो दिस इज़ अ रिस्क टेकिंग, मतलब इस तरीके से अगर आप बिज़नेस करेंगे, तो ये एक रिस्की बिज़नेस कहलाता है, राइट? तो किस तरीके से आप एक रिस्क फ्री बिज़नेस करेंगे, जहाँ पे पूरा कंट्रोल आप ही के पास हो, वो हम जानते हैं। किस तरीके से आप खुद से अपने दम पे अपना प्रेज़ेंटेशन शेयर कर सकते हैं अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट द ट्रेनिंग। जो ही आप अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ मिलते हैं, चाहे आप वो वर्चुअली मिलते हैं, ज़ूम ऑनलाइन मिलते हैं उनके साथ वन ऑन वन, या आप फेस टू फेस मिलते हैं कहीं पे ऑफिस में या कैफे में या कहीं पे भी मिलते हैं आप उनके साथ, तो आपको क्या करना है, जस्ट स्टार्ट योर कन्वर्सेशन विद ग्रीटिंग्स। आपको अपने प्रोस्पेक्ट को ग्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका प्रोस्पेक्ट आपसे मिलने के लिए आ गया और आपने सीधा बिना उसको ग्रीट किए आप बिजनेस प्लान
देना स्टार्ट कर दिया आपने, राइट? सो फर्स्ट थिंग यू शुड कीप इन माइंड, यू नीड टू ग्रीट योर प्रोस्पेक्ट। अब ये ग्रीट योर मतलब किस तरीके से आप ग्रीट करेंगे अपने प्रोस्पेक्ट को? आप उनका हाल-चाल पूछ सकते हैं, आप उनके घर के बारे में भी पूछ सकते हैं, राइट? इससे क्या होता है? इससे प्रोस्पेक्ट आपके साथ कंफर्टेबल फील करता है, क्लियर? जितने आप क्वेश्चंस अपने प्रोस्पेक्ट को पूछेंगे, उतना प्रोस्पेक्ट आपके साथ कंफर्टेबल फील करेगा, क्लियर? अब क्या हमने पुट करने हैं अपने प्रोस्पेक्ट को, क्या क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं? आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं। देखो 2 तरीके के सवाल होते हैं। एक तो होता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस और होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे जो भी सवाल आपने प्रोस्पेक्ट के साथ करा और प्रोस्पेक्ट उसका जो आंसर दे रहा है, वो इलैबोरेट करके दे रहा है। राइट? एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ऐसे होता है, जो भी क्वेश्चन आपने प्रोस्पेक्ट के साथ करा और उसका यूजुअली उसका जो आंसर होता है, वो हाँ या ना में होता है, राइट? जितना कम प्रोस्पेक्ट आपके साथ इंटरैक्ट करेगा, उतना मतलब कम चांसेस है कि वो आपके साथ बिज़नेस करेगा। सो आपका ये होना चाहिए दिमाग में, फोकस इस बात पे होना चाहिए कि मुझे अपने प्रोस्पेक्ट से ज़्यादा बुलवाना है, राइट? आपने ये लाइन बहुत बार सुनी होगी या अगर नहीं सुनी है तो मैं आपको बता दूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है सेल्स में, द पर्सन हु स्पीक्स मोर ऑफन लूजेस, राइट? तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट को बात करके मतलब उसको मौका देना है कि वो बात करे, वो अपने बारे में ज्यादा बताए। जितना वो अपने बारे में ज्यादा बताएगा, जितना क्वेश्चंस आप उनसे पुट करेंगे, वो अपने बारे में ज्यादा बताएगा, उतना आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअल में चाहता क्या है, व्हाट इज हिज नीड, उसकी नीड क्या क्या है इस बिजनेस को लेके। तभी जाके आपके लिए बहुत ज्यादा ईज़ी होगा उस नीड को आइडेंटिफ़ाई करना, एंड वहाँ वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मतलब एक एक हिसाब से एक वेपन रेडी हो सकता है, जिससे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? ये जो आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं, इसको हम बोलते हैं आइस ब्रेकर, राइट? बहुत ही ज़रूरी है। आप उनसे नॉर्मली पूछ सकते हैं। अगर आपका प्रोस्पेक्ट, अब देखिए मैं आपको डायरेक्टली ये तो नहीं बोलूँगा कि आपको किस तरीके से बोलना है, क्या ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, क्योंकि ये सिचुएशन पे बेस्ड होता है। हर कोई प्रेज़ेंटेशन सिचुएशन पे बेस्ड होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका प्रोस्पेक्ट कैसा है? आपका प्रोस्पेक्ट की ऐज क्या है? आपका प्रोस्पेक्ट कैसी मेंटालिटी का है? आपका प्रोस्पेक्ट कौन से प्रोफेशन से बिलॉन्ग करता है? राइट? इज़ ही अ स्टूडेंट? इज़ ही एन एम्प्लॉयी? क्या उसके पास ऑलरेडी कोई बिज़नेस है? क्या वो एक हाउसवाइफ है? व्हाटएवर जो भी है, तो हर किसी का अलग-अलग तरीका होता है बिज़नेस करने का, बिज़नेस शेयर करने का, राइट? तो आपको क्या करना है, आप हर किसी प्रोफेशन, हर किसी किस्म के प्रोस्पेक्ट से एक ही तरीके की प्रेज़ेंटेशन नहीं बता सकते, राइट? तो आपको प्रोस्पेक्ट के हिसाब से प्रेज़ेंटेशन देनी है। क्लियर? अब सपोज़ आपके सामने कोई स्टूडेंट है, तो आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अच्छा तो कहाँ पे पढ़ते हैं आप? राइट? इस तरीके से आप नॉर्मली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक रिलेशन बिल्ड करने, इसको बोलते हैं हम एक और नाम से। इनसे क्या होगा, जो ही आप प्रोस्पेक्ट से ये सवाल करेंगे, इससे एक कॉमन ग्राउंड क्रिएट होगा। आप में और आपके प्रोस्पेक्ट के बीच एक कॉमन ग्राउंड क्रिएट होगा। सामने वाले पर्सन को आपने बोला कि अच्छा कहाँ से हैं? कौन से कॉलेज से आप? राइट? एंड जो ही आप ये क्वेश्चन्स करते हैं, आपके फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए। एक हल्की-सी स्माइल होनी चाहिए, जिससे क्योंकि जो ही आप, ये एक ह्यूमन नेचर है, जो ही आपके फेस पे एक स्माइल होगी, ऑटोमैटिकली जो सामने वाला पर्सन आपको देख रहा है, जिनकी तरफ आप स्माइल देख के बात कर रहे हैं, तो ऑटोमैटिकली उनके चेहरे पे भी एक स्माइल, वो भी पास करेगा एक स्माइल, राइट? तो ये आपने देखा होगा, ये एक ह्यूमन नेचर होता है। बट अगर आपने एक पूरा सीरियस वे में बात करा, तो कहीं न कहीं सामने वाला पर्सन भी सीरियस वे में ही आपसे बात करेगा, राइट? तो आपको क्या करना है, आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, दैट शुड बी कि प्रोस्पेक्ट किस तरीके से आपके साथ कंफर्टेबल फील करे, राइट? आपको प्रोस्पेक्ट को कंफर्टेबल फील कराना है। क्लियर? वहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट से कि अच्छा कौन से, क्योंकि यूजुअली हमारे प्रोस्पेक्ट्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स ही होते हैं, राइट? तो आप प्रोस्पेक्ट से क्वेश्चन कर सकते हैं, अच्छा कौन से कॉलेज से है, कौन से स्कूल से है? ओके, क्या कोर्स चल रहा है अभी आपका वहाँ पे? चलिए बहुत बढ़िया। तो आगे के क्या प्लान्स हैं, लाइक क्या सोचा हुआ है? अब देखो जो मैंने 3 सवाल करे, ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड थे ये सवाल।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक क्वेश्चन करा एंड दूसरा क्वेश्चन आप कोई दूसरा ही कर रहे हो जिसका कोई लिंक नहीं है आपस में। तो ये आपके लिंक्ड क्वेश्चन्स आपस में होने चाहिए जिससे सामने वाला पर्सन रिलेट कर पाए। क्लियर? अब ये जो सवाल आप पूछेंगे सामने वाले पर्सन से, इससे होगा क्या? इससे होगा कि आप सामने वाले पर्सन की नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट? आप सामने वाले पर्सन की नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब आप क्वेश्चंस पुट करेंगे एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर नीड टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ योर प्रोस्पेक्ट, राइट, बिफोर प्रेजेंटेशन, बिफोर गिविंग प्रेजेंटेशन। क्योंकि जिस तरीके आपको समझ में आ जाएगा कि इस पर्सन का मिजाज किस तरीके का है, ये पर्सन किस तरीके से सोचता है एंड जो आपकी उसके बाद की जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो टोटली बेस्ड होनी चाहिए उनकी नीड के हिसाब से, आपके प्रोस्पेक्ट की नीड के हिसाब से प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अगर आपके प्रोस्पेक्ट आपने प्रोस्पेक्ट के साथ बात करी एंड आपको लगा कि नहीं, प्रोस्पेक्ट जो है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, वो बात कर रहा है कि लाइक उसकी अर्निंग हो, राइट? तो आपने उसको अर्निंग के रिलेटेड जो आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो अर्निंग के रिलेटेड होना चाहिए। अब अगर आप बात कर रहे हो और सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि मैं फ्रेशर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि मुझे कहीं से कुछ एक्सपीरियंस मिले, राइट? तो जो आपकी पूरी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि जिसमें आप उसको मतलब इस पे फोकस करानी चाहिए कि उसको इस बिज़नेस से एक्सपीरियंस मिल सकता है, एक बहुत ही लाजवाब एक्सपीरियंस मिल सकता है, राइट? तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ योर प्रोस्पेक्ट आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। क्लियर? अब तीसरे की अगर हम बात करेंगे, टेल योर प्रोस्पेक्ट इन फर्स्ट 5 मिनट्स, पहले ही 5 मिनट में आपको प्रोस्पेक्ट को बोलना है कि व्हाई दे शुड लिसन टू यू। प्रोस्पेक्ट आपको क्यों सुने? वो आपको पहले 5 मिनट में बोलना है अपने प्रोस्पेक्ट को, राइट? आपको आ रही है बात समझ में? क्लियर? तो इस तरीके से अब वो कैसे बोलेंगे आप, राइट? आप किस तरीके से बोलेंगे अपने प्रोस्पेक्ट को, आप किस तरीके से बोलेंगे अपने प्रोस्पेक्ट को कि पहले 5 मिनट में कि उनको आपको क्यों सुनना चाहिए? वो आप तभी बोल पाएँगे जबकि उनकी नीड को आप आइडेंटिफाई कर पाएँ। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपने कुछ सवाल पूछे, दूसरे नंबर पे मैंने लिखा ओ आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन्स। आपने कुछ सवाल पूछे अपने प्रोस्पेक्ट से कि आप क्या करते हो? अच्छा, आगे क्या-क्या प्लान्स हैं? लाइक अभी आपके ग्रेजुएशन चल रहे हैं। ग्रेजुएशन के बाद क्या सोचा? लाइक मास्टर्स का सोचा हुआ है या आप सीधा डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई करोगे? या खुद का कोई बिज़नेस स्टार्ट करोगे? तो इस तरीके से पूछा। अब सामने वाला पर्सन अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बोलेगा। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं मुझे सर मुझे जॉब के लिए ही अप्लाई करूँगा, राइट? कोई बोलेगा कि मैं फर्दर स्टडीज़ के लिए जाऊँगा, मैं मास्टर्स के लिए जाऊँगा, राइट? तो कोई बोलेगा कि नहीं मुझे बिज़नेस देखना है, मुझे बिज़नेस सँभालना है, मेरा बिज़नेस में इंटरेस्ट है, राइट? तो उनकी बातों से ही आपको समझ में आया कि ये इनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, राइट? तो अगर सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि मुझे बिज़नेस में इंटरेस्ट है, राइट? तो यहाँ पे आप उनको बोल सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स में आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आपको ये सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से आप अभी जैसे कि आप एक फ्रेशर हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पे आपको ऐसे लोगों से सीखने को मिलेगा जो 5-6 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं इस इंडस्ट्री में एंड वो आपको सिखाएँगे कि आप अपने बिज़नेस को ऑनलाइन किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, राइट? ये चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, राइट? अब सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि मुझे जॉब करनी है। अब जॉब करने का रीज़न यही है कि उसको पैसे कमाने हैं, राइट? यहाँ पे आप उसको बोल सकते हैं कि सामने वाला पर्सन आप उसको बोल सकते हैं कि मतलब आपको इस बिज़नेस में मतलब आपको मुझे इसीलिए सुनना चाहिए क्योंकि आपको मैं एग्ज़ैक्टली वो तरीके सिखाऊँगा जहाँ पे आप अपनी पढ़ाई के साथ-साथ महीने के 10 से 15,000 रुपए अर्न कर सकते हो, राइट? ये चीज़ आप बोल सकते हो। क्योंकि आपने क्वेश्चन स्टार्टिंग में आप ऐसे क्वेश्चन्स पुट करेंगे कि लाइक अभी आप एक स्टूडेंट हैं, तो अर्निंग क्यों करना चाहते हैं? क्या मैं जान सकता हूँ कि आप अर्निंग क्यों करना चाहते हैं? आप पैसा क्यों कमाना चाहते हो बीइंग अ स्टूडेंट? आपको यहाँ से ये नहीं बोलना कि अच्छा स्टूडेंट के लिए तो पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को बियर कर सके, अपने खर्चे उठा सके, अपने फैमिली पे डिपेंडेंट ना रहे, राइट? ये आपको नहीं बोलना है, ये आपको अपने प्रॉस्पेक्ट से बुलवाना है। अब प्रॉस्पेक्ट से तभी बुलवाएँगे जब आप उनको इंटेलिजेंट क्वेश्चन्स पुट करेंगे, जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चन्स पुट करेंगे। आपने उनको बोला, "अच्छा मुझे ये बताओ, आप मेरे बिज़नेस सुनने के लिए आए हो,
आप मेरा प्रोजेक्ट सुनने के लिए आए हो, क्या मैं जान सकता हूँ अभी तो आप स्टूडेंट हो, तो क्यों आपका इंटरेस्ट है अभी इतनी छोटी एज में मतलब लाइक इतनी छोटी छोटी एज में क्यों आप पैसा कमाना चाहते हो? क्या आप ये भी बोल सकते हो? अच्छा पढ़ाई की एज में आपको पैसे कमाने का शौक कैसे पैदा हुआ? राइट? थोड़ा-सा ह्यूमर आप क्रिएट कर सकते हो, राइट? तो सामने वाला पर्सन बोलेगा, "अरे सर क्या बताऊँ अभी फैमिली में कंडीशन सही नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है।" राइट? या ये भी बोल सकते हो सामने वाला पर्सन ये भी बोल सकता है मतलब मेरे कुछ एक्सपेंसेस है जो मैं फैमिली से नहीं माँगना चाहता, मतलब पैसे नहीं माँगना चाहता जिससे मैं अपने एक्सपेंसेस बियर कर सकूँ। तो मुझे कुछ खर्चे हैं जो मैं खुद से उठाना चाहता हूँ, जैसे मेरा रिचार्ज हो गया, मेरा फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना हो गया, राइट? और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं खुद से करना चाहता हूँ, राइट? तो यहाँ पे आप उनको उसके बाद बोल सकते हैं कि आपको इसीलिए मुझे सुनना चाहिए ताकि आपको मैं एग्ज़ैक्टली वो तरीके बताऊँ, जिससे आप अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब करे बगैर यहाँ से 15 से 20,000 रुपए अर्न कर सकते हैं, वो भी पार्ट टाइम में, खाली 2 से 3 घंटे देके, राइट? अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो आप बोल रहे हो 15 से 20,000 रुपए, राइट? ये आपको प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से बताना है, राइट? अगर एक स्टूडेंट है, अगर एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, अगर आप उसको 8-10,000 भी बताएँगे ना, वो उसमें भी खुश होगा, राइट? आपको आ रही है बात समझ में? आपको ऐसा नहीं बताना है कि 40-50 हज़ार रुपए आ जाएँगे, राइट? आप कम अमाउंट भी अगर बताएँगे, वो स्टूडेंट्स के लिए 8-10 हज़ार, 15 हज़ार भी बहुत बड़ी बात है पार्ट टाइम बेसिस पे, राइट? तो वो इस तरीके से अगर आपने उनको बता दिया, तो वो वहाँ पे रिलेट करेंगे इस आपकी बात से, क्लियर? अब उसके बाद आपको क्या बताना है उसके बाद आपको बताना है कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड टाइम मतलब कि टाइम ड्यूरेशन क्या रहने वाला है? जो मतलब आपकी मीटिंग होगी, आपको उसको बताना है कि इट विल टेक अस हार्डली 30 टू 40 मिनट्स या 10 टू 20 मतलब जितना भी आपको टाइम लगता है अपने वन ऑन वन प्रेजेंटेशन देने में, उस हिसाब से आप बता सकते हैं 20 से 30 मिनट या 40 मिनट लगेंगे हमें इस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि आपका पूरा फोकस इन 40 मिनट यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको पहले बतानी बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट? क्योंकि आप अपने 40 मिनट दे रहे हो उस पर्सन को। आप अपने 40 मिनट, आप अपने 30 मिनट उस पर्सन के साथ गुज़ार रहे हो, तो ये चीज़ आपको ज़रूर बतानी है अपने प्रॉस्पेक्ट को कि आपके 30-40 मिनट जो भी मैं आपको ये बिज़नेस प्लान शेयर करूँगा, मैं चाहता हूँ कि आप पूरा कंसंट्रेशन के साथ मुझे सुनिए एंड इन 40 मिनट में जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है या जितने भी आपके बाकी चीज़ें हैं लाइफ में चल रही है, वो उनको आप साइड पे रखिए 5 इन 40 मिनट तक। ठीक है? ताकि आपको पूरा एक-एक चीज़, एक-एक बात मेरी अंडरस्टैंड होगा। क्लियर? एंड उसके बाद आपने बोलना है राइट? ये आप बोल सकते हो कि इतने टाइम में लाइक या जैसे कि आपने इससे पहले बोला कि 30 से 40 मिनट हमें लगेंगे इस बिज़नेस प्लान को शेयर करने में। अब आपको ये बताना है कि इन 30 टू 40 मिनट्स आई एम गोइंग टू शेयर सम फैक्ट्स आपके साथ कुछ फैक्ट्स ऐसे शेयर करूँगा मैं, राइट? और आपके साथ फाइनेंशियल नॉलेज शेयर करूँगा, फाइनेंशियल एजुकेशन शेयर करूँगा और आपके साथ एक रोड मैप शेयर करूँगा हाउ
राइट? तो अपने स्पेयर टाइम में या अपने पार्ट टाइम में किस तरीके से आप महीने के 10 से 20,000 या 30,000 व्हाटएवर जो भी आपको बोलना है, आप कमा सकते हैं, राइट? तो इतने टाइम में 30 से 40 मिनट में मैं आपके साथ कुछ फैक्ट शेयर करूँगा, मैं आपके साथ फाइनेंशियल एजुकेशन शेयर करूँगा एंड मैं आपके साथ एक रोड मैप शेयर करूँगा जिसमें आपको मैं ये सिखाऊँगा कि किस तरीके से आप महीने का 10 से 20,000 रुपए कमा सकते हैं, अपने पार्ट टाइम बेसिस पे, राइट? इस तरीके से आपने बोल दिया, क्लियर? अब लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट्स। फैक्ट्स की अगर हम बात करेंगे, आपको पता है कि अब यहाँ पे आप सिंपली बोल सकते हो, मुझे यू आर हियर फॉर मनी, आप यहाँ पे पैसों के लिए आए हैं, राइट? आप यहाँ पे पैसा कमाना चाहते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि पैसा किस मतलब कैसे एक इंसान कितने तरीकों से कमा सकता है? मतलब क्या तरीके हैं पैसे कमाने के? यू आर हियर फॉर मनी। अब आप मुझे बताइए कि कितने वे से एक इंसान पैसा कमा सकता है, राइट? इस तरीके से आपने बोला। एक जॉब से, बिज़नेस से, राइट? पैसा इंसान या तो जॉब से कमा सकता है या एक इंसान बिज़नेस से कमा सकता है, राइट? अब यहाँ पे आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम शो करनी है कि जॉब में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, राइट? आपको भी पता है अभी आप स्टूडेंट हो, राइट? अभी आप फलानी कोर्स कर रहे हो। आप मुझे बताओ ये कोर्स ऑलरेडी कितने सारे लोगों ने किया हुआ है? क्या हर किसी इंसान की जॉब लग पाती है? तो क्या वो बोलेगा नहीं, तो आप उसको बोलेंगे कि क्या लगता है कि आपको जॉब्स में क्या-क्या प्रॉब्लम्स है आज के टाइम में? आपने प्रॉब्लम गिनवाने हैं उससे, राइट? अब वो बोलेगा, वो अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकता है, राइट? मतलब लोग परेशान हैं आज के टाइम में, डिग्रीज़ कंप्लीट होने के बाद भी जॉब नहीं मिल पा रही है, क्लियर? उसके बाद अगर जॉब मिल भी जाती है, तो बहुत सारे लोग जो है, बहुत ही कम सैलरी पे काम करते हैं, राइट? अंडर एम्प्लॉयमेंट इसे कहते हैं, कि बहुत ही कम सैलरी पे लोग काम करते हैं, जो कि अपनी सैलरी के साथ सैटिस्फाई नहीं होते। नो सिक्योरिटी या ये भी एक रीज़न होता है, राइट? ये भी एक प्रॉब्लम है, जॉब्स में या तो सिक्योरिटी नहीं है या तो बहुत ही कम सिक्योरिटी है, राइट? इस तरीके से आप बोल सकते हो। टाइम कंज्यूमिंग मतलब बहुत ज़्यादा टाइम इसमें इन्वॉल्व होता है। 8 से 10 घंटे आप रेगुलरली एक ही जगह पे जाते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स से दूर जाते हैं, एक ही जगह पे एक ही जगह पे आपने रिपोर्ट करना होता है, एक ही पर्सन को आपको रिपोर्ट करना होता है, एक ही किस्म के लोगों से आपको मिलना होता है, राइट? तो थोड़ा-सा बोरिंग हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो। जॉब्स आर रिस्की। सो दीज़ आर द फैक्ट्स। आपने इस तरीके से आपको आपने बोल दिया कि ये प्रॉब्लम्स हैं जॉब्स में, राइट? सो अब आप मुझे बताइए, अब हमारे पास दूसरा रास्ता है दैट इज़ टू स्टार्ट आवर ओन बिज़नेस। अब आप मुझे बताइए, बिज़नेस में क्या प्रॉब्लम्स हैं? पहले आपने जॉब्स की प्रॉब्लम्स को गिनवाई, अब आपने गिनवाएँगे बिज़नेस में क्या बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए क्या प्रॉब्लम्स एक मिडल क्लास पर्सन फेस करता है। तो अब वो बोलेगा इन्वेस्टमेंट, राइट? इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बिज़नेस करने के लिए एक इंसान के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट? एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओके, स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास सेल्स स्किल्स होनी चाहिए, राइट? ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, मार्केटिंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, राइट? बट अनफॉर्चुनेटली अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है, तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम फॉर यू टू स्टार्ट अ बिज़नेस, ठीक है? इस तरीके से आप उसको बोल सकते हो, क्लियर? अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, आपके पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए,
क्योंकि आपके पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, बिज़नेस तो करेंगे लेकिन किसका करेंगे? वो एक आइडिया आपके पास होना चाहिए कि कौन-सा बिज़नेस आप करेंगे, राइट? तो ये बिज़नेस में प्रॉब्लम्स है, इस तरीके से आपने बोल दिया। क्लियर? आपको आ रही है बात समझ में? तो ये चीज़ें आपने बोल दी अपने प्रॉस्पेक्ट को प्रॉस्पेक्ट इससे एग्री करेगा। अब आपने लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा, डू यू वांट टू सॉल्व दीज़ प्रॉब्लम्स? क्या आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं? सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा? हाँ, मैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता हूँ। क्लियर? अब हम आते हैं अपने दूसरे पे फैक्ट्स हमारा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन पे। तो जो ही आपने सामने वाले पर्सन से पूछा कि क्या आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं? एंड सामने वाला पर्सन बोल रहा है, हाँ, मैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता हूँ। फिर अब आपने यहाँ पे बोला कि बिल्कुल मैं भी आप ही की तरह था, मुझे भी बिल्कुल भी नहीं पता था कि किस तरीके से मतलब मैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँ। मैं भी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था, मैं भी एक सही डायरेक्शन पे जाना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं थी, मैं डायरेक्शनलेस था, राइट? तो मेरी लाइफ में एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने मेरे को एक मतलब जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ। इस तरीके से आपने एक स्टोरी के फॉर्म में बताया, राइट? अभी हम यहाँ पे ईएसबीआई मॉडल शेयर करेंगे, लेकिन किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा मेरे लाइफ में एक ऐसे पर्सन थे जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ। मेरा बचपन से यही था कि पढ़ाई करने के बाद मैं जॉब ही करूँगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि किस तरीके से मैं जॉब कर सकता हूँ, क्या करना पड़ेगा, राइट? एंड जॉब करके मुझे आगे जाके क्या मिलेगा वो चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था क्योंकि हमारे स्कूल्स में, कॉलेज में यही चीज़ें बताई जाती है कि पढ़ाई-लिखाई कर लो और जॉब कर लो, राइट? तो वैसे मैं मतलब बुक्स पढ़ने का ज़्यादा शौकीन हूँ नहीं, लेकिन जो मेरे मेंटर हैं, जो मेरे जिनको मैं एडमायर करता हूँ, उन्होंने मुझे एक किताब रिकमेंड करी, जिस किताब का नाम है बिज़नेस स्कूल। ये एक ऐसी किताब है जो दुनिया के नंबर 1 फाइनेंशियल ऑथर ने लिखी है जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी, राइट? इन्होंने क्या बोला, जब मैंने इस किताब को पढ़ी, ये किताब मेरे को इतनी अच्छी लगी, इसमें ऐसी-ऐसी बातें बताई गई थी जो मुझे किसी स्कूल से, किसी कॉलेज से नहीं पता चली, राइट? जो मैंने कहीं पे भी किसी स्कूल से, किसी कॉलेज से नहीं सीखी थी, जो चीज़ें मैंने इस किताब से सीखी। इस किताब में इस ऑथर ने बताया कि दुनिया में खाली 4 लीगल तरीके हैं पैसे कमाने के। देयर आर ओनली 4 लीगल वेज़ टू प्रोड्यूस इनकम। अब वो 4 तरीके क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। राइट? तो 4 तरीके हैं, इस तरीके से आपने उनको बताया कि 4 तरीके हैं पैसे कमाने के। वो 4 तरीके क्या है? पहला है एम्प्लॉयी। एम्प्लॉयी कौन होता है? अगर आप एक जॉब करेंगे, चाहे आप एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, चाहे आप एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उसको हम एम्प्लॉयी कहते हैं, राइट? आपने अपने दिन के 7 से 8 घंटे या 9 घंटे दे दिए, कुछ पैसे कमाने के लिए, दैट मीन्स यू आर एन एम्प्लॉयी। अब एम्प्लॉयी से नीचे एक और शख्स आता है, एक और इंसान आता है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। अब ये सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? ये सेल्फ एम्प्लॉयी वो इंसान होता है जो खुद का अपने आप को एम्प्लॉयमेंट देता है। फॉर एन एग्जांपल एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक डॉक्टर है, वो किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, राइट? ही इज़ एन एम्प्लॉयी। अब उस डॉक्टर ने खुद का एक क्लिनिक खोला, राइट? अब वो वहाँ पे पर्सनली पेशेंट्स को चेक कर रहा है। अब वो एम्प्लॉयी से बन गया सेल्फ एम्प्लॉयी, क्लियर? उसको पैसा तब आएगा जब वो काम करेगा। इसके अलावा मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ आपको। जैसे हमारी सोसाइटी में कुछ शॉप्स होती है, जैसे किराने की शॉप होती है या हमारे सलून की शॉप होती है या अलग-अलग शॉप्स होती है। तो वो सारे वहाँ पे सुबह अपना दुकान ओपन करते हैं। सबसे पहले दुकान अपना ओपन करते हैं और सबसे लास्ट में अपना दुकान बंद करके घर चले जाते हैं, राइट? तो वो जो लोग हैं, वो भी अपना जो काम है, बिल्कुल एम्प्लॉइज़ की तरह ही करते हैं। हाँ, बिज़नेस उनका होता है, लेकिन वो वहाँ पे खुद से ही काम कर रहे होते हैं। तो इनको बोला जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, क्लियर? अब ये जो लोग होते हैं एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयी ये जिस इनकम पे काम करते हैं, इस इनकम को बोलते हैं एक्टिव इनकम। अब ये एक्टिव इनकम क्या है? मतलब इनके काम करने पे ही इनको पैसा मिलता है।
मतलब ये काम करेंगे तभी इनको पैसा मिलेगा, अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनको पैसा नहीं मिलेगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल एक एम्प्लॉयी जो है, जो किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, अगर ये सपोज़ 1 हफ्ते के लिए कंपनी में नहीं अपने ऑफ़िस नहीं गया, तो जो इसकी मंथ के बाद, महीने के बाद जो इसकी सैलरी इसके अकाउंट में आएगी, उसमें वो 1 हफ्ता जो है वो काट दिया जाएगा, क्योंकि वो 1 हफ्ता इसने काम नहीं करा था। ऐसा ही होता है, तो वो बोलेगा आपका प्रॉस्पेक्ट हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है, राइट? तो सेम इसी तरीके से एक सेल्फ एम्प्लॉयड, एक दुकानदार, एक शॉपकीपर अगर कहीं पे चला गया, उसने दुकान अपनी बंद रखी, तो क्या कस्टमर आएगा? सामने वाला पर्सन बोलेगा नहीं आएगा। तो अगर कस्टमर नहीं आएगा तो वो प्रॉफिट भी नहीं हुआ, राइट? तो इनका प्रॉफिट तभी होता है जब ये खुद काम करते हैं, जब ये खुद एक्टिव रहते हैं। तो इनकी जो इनकम होती है, इस इनकम को बोला जाता है एक्टिव इनकम। क्लियर? अब ये जो लोग हैं, पूरी दुनिया के पूरी दुनिया के 90% पॉपुलेशन इस क्वाड्रेंट में आती है। क्या? 90% पॉपुलेशन मतलब 90% लोग इस क्वाड्रेंट में आती है। एक तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में दुनिया के 90% लोग आते हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं राइट साइड से। राइट साइड से एक इंसान आता है जिसको बोला जाता है बिज़नेस ओनर। अब ये बिज़नेस ओनर होता कौन है? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। जैसे हल्दीराम्स का मालिक, जैसे अमूल का मालिक, जैसे रिलायंस का मालिक, राइट? इसी तरीके से बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स के मालिक जो अ, अपने बिज़नेस जिन्होंने अपने बिज़नेस को अच्छा खासा बिल्ड किया हुआ है, ताकि उनके गैर हाज़िरी में भी, उनके एब्सेंस में भी उनका पैसा जनरेट हो, उसको हम बिज़नेस ओनर कहते हैं। जो दूसरे लोगों को हायर करते हैं, जो एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं, एक नेटवर्क से अपना पैसा जनरेट करते हैं। मतलब उनका नेटवर्क काम करता है, उससे उनका रेवेन्यू जनरेट होता है, क्लियर? तो इस इनको बोला जाता है बिज़नेस ओनर। अब शायद आपके दिमाग में ये डाउट हो रहा होगा कि सेल्फ एम्प्लॉयड भी तो बिज़नेस कर रहा है, बिज़नेस ओनर भी तो बिज़नेस कर रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। सपोज़ एक दूध वाला, लोकल दूध वाला जो मोहल्ले वालों को दूध डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट? आपने देखा होगा मोहल्ले में 50-100 घर होते हैं, जिनके घर-घर जाके वो दूध वाला लोटे में दूध डिस्ट्रीब्यूट करता है, दूध देता है, राइट? अब फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप दिल्ली में रहते हो, अब दिल्ली से आप मुंबई शिफ्ट हो गए, अब क्या वो लोकल दूध वाला आपको मुंबई आएगा दूध डालने? तो नहीं पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अकेले काम कर रहा है और उसका एक छोटा-सा एरिया है जहाँ पे वो काम कर रहा है, राइट? बट अगर मैं आपको उसी के कंपैरिज़न में बोलूँ अमूल, अमूल भी तो दूध ही बेचता है, राइट? अमूल भी दूध ही बेचता है। अब अगर आप दिल्ली में हैं एंड दिल्ली में आप अमूल का दूध यूज़ कर रहे हैं, अब किसी भी कारण से आप दिल्ली से शिफ्ट हो गए, मुंबई चले गए, क्या मुंबई में आपको अमूल का दूध मिलेगा या नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा, राइट? तो कहने की बात ये है, दिल्ली में भी अ, अमूल के आप कस्टमर बने और मुंबई भी चले गए, वहाँ पे भी आप अमूल के ही कस्टमर रहे। लेकिन दूध वाले के कस्टमर आप दिल्ली में थे, लेकिन जो ही आप मुंबई चले गए, आप दूध वाले को आपसे पैसा आना बंद हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे एक समझने की ज़रूरत है, दूध वाला अकेले काम कर रहा है, अमूल अकेले काम नहीं कर रहा है, एक नेटवर्क के साथ काम करता है, एक टीम के साथ काम करता है। क्लियर? तो अमूल आ जाता है बिज़नेस ओनर कैटेगरी में और दूध वाला आ जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो इस तरीके से आप अपने सामने वाले पर्सन को बताया, ठीक है? एंड उसके बाद आपने ये चीज़ बताई कि जो बिज़नेस ओनर लोग होता है, ये अकेले काम नहीं करते, ये लोगों से काम करा के पैसे कमाते हैं, राइट? अब जब इनको एक बिज़नेस से पैसा आता है, ये वही पैसा इन्वेस्ट करके दूसरा बिज़नेस बिल्ड करते हैं, राइट? जैसे अमूल ने बटर से पैसा कमाया, अमूल ने दूध में इन्वेस्ट करा। दूध से पैसा कमाया, आइसक्रीम में इन्वेस्ट करा। आइसक्रीम से पैसा कमाया, किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करा। तो यही लोग फिर बाद में बन जाते हैं इन्वेस्टर्स, जो पैसे से पैसा कमाते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे क्या बताया जो इस किताब के ऑथर हैं, इन्होंने बताया कि इस दुनिया में खाली 10% लोग इस क्वाड्रेंट में आते हैं। कितने परसेंट लोग? 10% पॉपुलेशन फॉल्स इन दिस क्वाड्रेंट। क्लियर? अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये जो 10% लोग हैं, जो पूरी दुनिया के 10% लोग हैं, बिज़नेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी के लोग, इनके पास पूरी दुनिया का 90% वेल्थ है। मतलब इस तरीके जब आप ये चीज़ बोल रहे हो, तो आपने थोड़ा-सा ऐसे बड़ा करके बोलना है, राइट? इन 10% लोगों के पास पूरी दुनिया का 90% वेल्थ है, यानी कि 90% पैसा है। क्लियर? अब अगर बात करें यहाँ की जो ये 90% लोग हैं, इनके पास खाली पूरी दुनिया का कितना 10%
ये जो 90% लोग हैं, इनके पास पूरी दुनिया का खाली 10% पैसा है, राइट? इस तरीके से बोला, खाली 10% पैसा है, ठीक है? तो अब अगर मैं आपसे पूछूँ, आपको एक मौका मिले इन दोनों में से किसी एक क्वाड्रेंट में आने के लिए, लेफ्ट साइड या राइट साइड, आप कौन से क्वाड्रेंट में आएँगे? तो सामने वाला पर्सन बोलेगा 100% मुझे राइट क्वाड्रेंट में आना है, जहाँ पे ज़्यादा पैसा होगा। अब मैं आपको बताऊँगा, ये जो राइट साइड वाले क्वाड्रेंट है, बिज़नेस ओनर और इन्वेस्टर क्वाड्रेंट, इन ये जो पैसा कमाते हैं, जो इनका पैसा कमाने का ज़रिया होता है, तरीका होता है, इस इनकम को बोला जाता है पैसिव इनकम। यानी कि ये काम करे या ना करे, इनके अकाउंट में फिर भी पैसा आएगा। किस तरीके से? क्योंकि सपोज़ आपने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे दी, अब यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल से भी आप समझा सकते हैं कि जो सपोज़ रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी, राइट? आपको भी पता है कि जियो आज के टाइम में हर कोई यूज़ कर रहा है। अब आप मुझे बताना, क्या आप मुकेश अंबानी के घर चले गए थे खरीदने जियो सिम, या वो उन आपके घर आए थे बेचने के लिए? तो दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी क्यों आप जियो के कस्टमर हैं? कैसे बने? क्योंकि मुकेश अंबानी का एक नेटवर्क है, उनकी एक डिस्ट्रीब्यूशन है। अलग-अलग स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप जम्मू-कश्मीर से हैं, तो अलग से डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप हरियाणा से हैं, अलग से डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप दिल्ली से हैं, अलग से डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप गुजरात से अलग से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूशन से आप उन्होंने अपने कस्टमर्स बनाए। क्लियर? तो इसी तरीके से मुकेश अंबानी जी काम करे, ना करे, वो आपको जानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपसे पैसा कमा रहे हैं। इस पैसे को बोला जाता है पैसिव इनकम, जो आप अपनी गैर हाज़िरी में भी पैसा कमा सकते हैं। क्लियर? आपको आ रही है बात समझ में? अब आपको पता है ये जो एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयी लोग हैं, ये खाली 10% पैसा क्यों कमाते हैं? और जो बिज़नेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी के लोग हैं, ये 90% पैसा क्यों कमाते हैं? आपको पता है ये क्यों होता है? मैं आपको बता देता हूँ। इसके पीछे एक डीप सीक्रेट है, एक अच्छा कांसेप्ट छुपा हुआ है। उस कांसेप्ट को बोलते हैं टाइम लेवरेज। अब ये टाइम लेवरेज क्या होता है? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। आपने ये बताना है कि आपको भी पता है कि हर किसी के पास टाइम सेम है। चाहे किसी के पास पैसा ज़्यादा हो, किसी के पास कम हो, किसी के पास नॉलेज ज़्यादा हो, किसी के पास कम हो, लेकिन टाइम एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को सेम मिली है। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, राइट? आपको भी पता है कि हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं 1 दिन में, राइट? 24 हॉवर्स अ डे, राइट? क्या कोई ऐसा इंसान है इस दुनिया में जिसके पास 25 घंटे होंगे या 24 घंटे 1 मिनट होगा? कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, राइट? आप मुझे बताना, एक इंसान यूजुअली 1 दिन में कितने घंटे काम कर सकता है? एक इंसान 1 दिन में ऑलमोस्ट 8 घंटे काम करता है, राइट? इस तरीके से आपने अपने प्रोस्पेक्ट से पूछ रहे हो। आप जो ये चीज़ बोल रहे हो ना, आपको अपने प्रोस्पेक्ट से बार-बार पूछना है, क्वेश्चन्स पूछना है। ताकि आपको ये पता चले कि वो मतलब उसका पूरा ध्यान है यहाँ पे, या वो कहीं पे खो गया है, राइट? तो आपको बार-बार क्वेश्चन्स पूछते जाना है। अच्छा, आप मुझे बताओ, एक इंसान दिन में कितने घंटे काम कर लेता है? तो वो सामने वाला पर्सन बोलेगा कि 8 घंटे, 8 से 9 घंटे काम कर लेता है। एग्ज़ैक्टली। अब 8 से 9 घंटे काम करके एक सामने वाला एक पर्सन पैसा कमाता है, राइट? तो उससे ज़्यादा अगर उसको चाहिए, तो उसको उससे ज़्यादा घंटे काम करना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा घंटे काम करना, क्योंकि एक इंसान को नींद भी ज़रूरी है, बाकी चीज़ें भी ज़रूरी है, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या होता है, इसीलिए ये जो लोग हैं, जो खाली अकेले काम करते हैं, उनके पास जो इनकम आती है, दैट इज़ लिमिटेड इनकम। खाली 10% ऑफ द इनकम वो जनरेट कर पाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ, बिज़नेस ओनर किस तरीके से पैसा कमाता है। यहाँ पे आप एग्ज़ाम्पल बोल सकते हो कि यहाँ पे मैं आपको अमूल की ही एग्ज़ाम्पल दूँगा, राइट? अमूल क्या करता है, अमूल ने जो ही अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, अमूल का अमूल के नीचे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अमूल का जो नेटवर्क है, वो दिल्ली में है। अमूल का जो नेटवर्क है, वो मुंबई में है। अमूल का जो नेटवर्क है, वो बैंगलोर में है। अमूल का जो नेटवर्क है, वो पंजाब में है।
राइट? इस तरीके से अमूल का जो नेटवर्क है, वो कश्मीर में है। क्लियर? इस तरीके से आपने बता दिया एंड हर किसी जगह पे अमूल के 8-8 घंटे के काम हो रहे हैं, राइट? यहाँ पे भी 8 घंटे का काम हो रहा है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप इस तरीके से एग्ज़ाम्पल से अपने प्रॉस्पेक्ट को बता सकते हैं, ठीक है? 8-8 घंटे का काम हो रहा है यहाँ पे। हर किसी स्टेट में 8-8 घंटे का काम हो रहा है। क्लियर? अब 8-8 घंटे का काम हो रहा है, तो 8 घंटे के हिसाब से अगर हम देखें, अमूल का 1 दिन में अमूल का जो ओनर है, उसका 1 दिन में कितने घंटे का काम हुआ? 8 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 5 स्टेट्स इक्विवेलेंट टू मतलब ये होता है बराबर 40 आवर्स। क्लियर? तो अमूल का जो ओनर है, अमूल का जो मालिक है, उसका 1 दिन में 40 घंटे का काम हुआ। अब मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या ये अमूल के मालिक के पास 1 दिन में 40 घंटे थे क्या? तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा नहीं थे। लेकिन फिर भी उसने एक ऐसा कांसेप्ट बिल्ड करा जिससे उसने अपने टाइम को मल्टीप्लाई करा, राइट? तो ये जो अमीर लोग होते हैं, जो ये बिज़नेस ओनर लोग कैटेगरी के लोग होते हैं, ये इसी पे फोकस करते हैं कि हम अपने टाइम को किस तरीके से मल्टीप्लाई करें, राइट? अपने 8 घंटों को 16 में किस तरीके से कन्वर्ट करें, 16 को 32 में कैसे करें, 32 को 64 में कैसे करें, 64 को 124 में कैसे करें, 28 में कैसे करें, राइट? इस तरीके से आप वो क्या करते हैं वो अपने टाइम को मल्टीप्लाई करने पे फोकस करते हैं। क्लियर? अब इसी कांसेप्ट को बोला जाता है टाइम लेवरेज। क्या आपको लगता है कि ये कांसेप्ट किसी जॉब में पॉसिबल है? क्या आपको लगता है कि ये कांसेप्ट किसी सेल्फ एम्प्लॉयड बिज़नेस में पॉसिबल है? राइट? पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? अब इस कांसेप्ट को दुनिया के सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन जिसको बोला जाता है एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसने इस कांसेप्ट को बोला है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आपको भी पता है कि दुनिया में कितने वंडर्स हैं? आपने बोला पूछा प्रोस्पेक्ट से, "अच्छा आप मुझे बताओ दुनिया में कितने वंडर्स हैं?" वो बोलेगा 7 वंडर्स, राइट? तो ये जो कांसेप्ट है, इसको बोला जाता है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कंपाउंडिंग इफेक्ट इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? आ रही है बात समझ में? अब ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये थोड़ी-सी फाइनेंशियल एजुकेशन की बात हुई। अब जो ये कांसेप्ट मैंने आपको बोला, ये कांसेप्ट हमारी कम्युनिटी में पॉसिबल है, राइट? हमारी एक कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी का नाम है कैश विक्टोरियंस। जो आपको मौका देती है कि आप इसी तरीके से अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। आप इसी तरीके से अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे ही आपका टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है, इवेंचुअली आपका पैसा भी अपने आप मल्टीप्लाई हो जाता है, बिकॉज़ टाइम इज़ मनी, ठीक है? इस तरीके से। अब यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि जो इस कम्युनिटी में जो फाउंडर्स हैं, राइट? आप मेरा नाम ले सकते हैं, आप अमान सर का नाम ले सकते हैं, राइट? तो राइट? तो ये जो फाउंडर्स हैं, इस कम्युनिटी के फाउंडर्स हैं, इनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, 5-6 साल का एक्सपीरियंस है इनके पास सेल्स एंड मार्केटिंग बिज़नेस में, राइट? तो इनसे आपको सीखने को मिलेगा, ये आपको पर्सनली सिखाएँगे कि किस तरीके से आप महीने के आराम से अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हो, इस कांसेप्ट के थ्रू, ठीक है? तो अब वो सामने वाला पर्सन थोड़ा-सा उसका आएगा। अब मैं आपको बता दूँ, ये जो इनकी कम्युनिटी है, ये जो हमारी कम्युनिटी है ऐसे बोल सकते हैं, ये जो हमारी कम्युनिटी है, हमारे कम्युनिटी का एक ऐसे ब्रांड के साथ टाई अप है, जिस ब्रांड का नाम है वाइज़ विक्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, राइट? एक ऐसे ऑर्गनाइज़ेशन के साथ हमारा पार्टनर है, मतलब एक ऐसी ऑर्गनाइज़ेशन हमारी पार्टनर है, जिसका नाम है वाइज़ विक्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब ये क्या ऑर्गनाइज़ेशन है? देखो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी आप नेटवर्क मार्केटिंग शेयर नहीं करेंगे, आपने कुछ भी नेटवर्क मार्केटिंग बोली नहीं है प्रॉस्पेक्ट को। आपने ये नहीं बोला कि कोई कंपनी है ऐसे करके, आपने बस ये बोला कि एक ऐसे ब्रांड के साथ देखो वर्ड्स जो आप बोल रहे हो ना, वो बहुत मैटर करते हैं, राइट? आ रही है बात समझ में? आप ब्रांड बोल सकते हो, आप ऑर्गनाइज़ेशन बोल सकते हो, बट कंपनी वर्ड यूज़ नहीं करना आपने, ठीक है? ये एक नेगेटिव इमेज देती है प्रोस्पेक्ट को, ठीक है? तो आप बोल सकते हो एक ऐसे ब्रांड के साथ हमारा टाई अप है, तो मतलब जो आपको ये सिखाएगी कि आप किस तरीके से महीने के 10 से 15,000 या 20,000 रुपए कमा सकते हो, ठीक है? इस तरीके से। अब क्यों हमने इनके साथ टाई अप करा? क्योंकि
यहाँ पे बहुत मतलब यहाँ पे आप उनको बोल सकते हो कि आपको भी पता है कि जितना बड़ा आप आपने कई बार ये सुना होगा, जितना बड़ा जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, उतना बड़ा पैसा आप कमाएँगे। इफ यू सॉल्व अ बिगर प्रॉब्लम, यू विल जनरेट अ बिगर बिगर इनकम, राइट? इस तरीके से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, बड़ा पैसा कमाओगे, ज़्यादा पैसा कमाओगे, ज़्यादा बड़ा बिज़नेस क्रिएट करोगे, ठीक है? तो आज के टाइम को देखते हुए आपने देखा कि आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो इंसान देख रहा है आज के टाइम में अपनी सोसाइटी में, अपनी कंट्री में, राइट? तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है? आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपने इस तरीके से लिखा प्रॉब्लम, राइट? आपने देखा होगा कि आज के टाइम में हर किसी घर में 2 लोग आपको मिलेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगी। हर किसी घर में आपको 2 लोग मिलेंगे। वो 2 लोग कौन होंगे? या तो बेरोज़गार या तो बीमार, राइट? ये 2 शख्स आपको हर किसी घर में मिलेंगे। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? तो सामने वाला पर्सन बोलेगा 100%, राइट? 100% या तो कोई ना कोई बेरोज़गार होता है, या तो कोई ना कोई बीमार होता है, राइट? तो इस तरीके से। तो इन्हीं 2 प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला हमने किस तरीके से निकाला, वो मैं आपको बताता हूँ। सो पहले हम बीमार की बात करेंगे। बीमार को किस तरीके से मतलब हमने किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाला? हमने इसका सॉल्यूशन निकाला अपने वंडरफुल प्रोडक्ट से। हमारे पास न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है, राइट? जिसको हम बोलते हैं मल्टी कैप्स, राइट? मल्टी कैप्स के नाम से एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, जो कि एक न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है, जिसमें 60 कैप्सूल्स होते हैं, राइट? इस तरीके से आपने बोला, क्लियर? ये चीज़ें आपने बता दी, ठीक है? लेकिन आपको भी पता है कि हम यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हैं। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप एक अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हो। तो अब हम अपने तीसरे टॉपिक पे आते हैं, राइट? फैक्ट शेयर करा, फाइनेंशियल एजुकेशन शेयर करी, अब हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है? अब ये इसके लिए आप सुनने के लिए आए थे, राइट? यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आप किस तरीके से अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। राइट? तो इस तरीके से आपने यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो हमारा जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, वो आपको समझने की ज़रूरत है, राइट? यहाँ पे जब आप स्टार्टिंग में आते हैं, जैसे कि आपने हमारे कम्युनिटी के बारे में देखा, तो यहाँ पे जो पहला स्टेप होता है, दैट इज़ टू हमें अपने आप को रजिस्ट्रेशन करनी होती है। हमें हमें खुद की रजिस्ट्रेशन करनी होती है कम्युनिटी के अंदर एंड वो जो रजिस्ट्रेशन है, वो फ्री है। मतलब उससे आप मतलब उसका आपको कोई चार्ज-वार्ज नहीं लिया जाएगा, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, राइट? इस तरीके से आपने बोल दिया। फ्री ऑफ कॉस्ट जो पहला स्टेप होता है दैट इज़ कि आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। इससे क्या होता है, जो ही आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, इससे आपका एक आईडी बन जाता है, एक आईडी क्रिएट हो जाता है, राइट? जो कि यूनिक होता है। इसी आईडी से आप बिज़नेस करते हैं। इसी आईडी से आप बिज़नेस करते हैं और जितना आपका बिज़नेस होता है, उसी हिसाब से आपका पे आउट जनरेट राइट? जो ही आप आईडी क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आपको क्या मिलता है? यहाँ पे आप इसके इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? देखिए जो ही आप कम्युनिटी में आते हैं, यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि जो ही आप कम्युनिटी में आते हैं, कैश विक्टोरियंस कम्युनिटी में जो ही आप कदम रखते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। यहाँ पे आपको 1, 2, 3 नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है। क्या-क्या चीज़ें मिलती है आपको? कम्युनिटी में एंटर होने के बाद ही आपको एक स्पेशल व्हाट्सऐप ग्रुप का एक्सेस मिलता है।
राइट? आपको स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिलता है। अब जब आपने ये चीज़ बोली, आप उसको दिखा भी रहे हो साथ में, देखो, आपने दिखाया अपने मोबाइल फ़ोन में, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, ये सारे आप ही की तरह स्टूडेंट्स हैं जो कि इस बिज़नेस से महीने का इतना-इतना अमाउंट कमा रहे हैं, राइट? तो इस तरीके से आपने बता दिया, क्लियर? अब वो क्या करेगा, वो अपने आप को रिलेट ये स मतलब जो आप बोल रहे हो ना, वो आपने एक बारी दिखा भी दिया उसको कि इस तरीके से ये मतलब ये खाली आप इस बिज़नेस में पहली बार नहीं आ रहे हो, ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो इस बिज़नेस में ग्रो कर रहे हैं, राइट? इस तरीके से आपने उसको दिखा दिया। एंड दूसरा, आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाती है। किनकी पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाती है? जो कम्युनिटी के फाउंडर्स हैं। यानी कि अमान सर की पर्सनल मेंटोरशिप, और आप मेरी बोल सकते हो, मेरी पर्सनल मेंटोरशिप आपको मिल सकती है। इन दोनों की आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिल सकती है एंड यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप अपने मेंटोर्स को आइडेंटिफाई करना आपको बहुत ही कंपल्सरी है, ताकि सामने वाला पर्सन के दिल में वो एक रिस्पेक्ट पैदा हो पाए, राइट? यहाँ पे आप उनको बोल सकते हो कि मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा हुआ है। मेरी जो अर्निंग है, उनमें इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने बहुत हेल्प करी है मेरी, राइट? मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा हुआ है इनसे एंड मुझे मैं पूरा मतलब आई एम श्योर कि अगर आप भी इस बिज़नेस में आएँगे एंड आपको भी इनसे सीखने का मौका मिलेगा, तो आप इज़िली इस बिज़नेस में एक अच्छा खासा पे आउट जनरेट कर सकते हो, राइट? क्लियर? तो ये चीज़ आपने बोल दिया। यहाँ यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तीसरा बेनिफिट क्या मिलेगा आपको? तीसरा बेनिफिट आपको मिलेगा, अभी जैसे कि आप नए हो, राइट? आप नए हो, आपको नहीं पता कि किस तरीके से क्या करना है, राइट? आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, राइट? लेकिन हमारे पास कुछ 10 डेज़ हमारे पास 10 डेज़ प्री रिकॉर्डेड ट्रेनिंग हमारे पास 10 डेज़ प्री रिकॉर्डेड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो अटेंड करके 10 दिन में आपने जो अटेंड किया, मतलब अगर वो चीज़ अटेंड करी, उससे जिसकी वर्थ अगर देखा जाए मार्केट में, वो बोल सकते हो कि वो उमर सर ने बनाया हुआ है 10 डेज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम। उनका जो जितना भी एक्सपीरियंस है, 5-6 साल का एक्सपीरियंस, उन्होंने वो सारी चीज़ें उस 10 डेज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताई हुई है। अगर आपने वो 10 डेज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया, अच्छे से सुना, समझा, तो आपको इस बिज़नेस में कम से कम महीने के 10 से 20,000 कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपने उसको सीखा अच्छे से एंड इम्प्लीमेंट करा, राइट? एंड मैं आपको बता दूँ, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम की वर्थ है, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर देखा जाए, ₹10,000 आप बोल सकते हो, ₹10,000 की उसकी वर्थ है, राइट? जो कि आपको यहाँ पे कम्युनिटी में आके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। क्लियर? ये सारी चीज़ें आपने बोल दी। अब इसके बाद आपको हमारा एक एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर है, उनका आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स मिल रहा है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स मिल रहा है, जिनकी वर्थ अगर आप मार्केट प्राइस उनकी देखेंगे, वो है ₹25,000 ₹25,000 का कोर्स आपको मिल रहा है। अगर मार्केट से अगर आप वो कोर्स खरीदेंगे, तो आपको ₹25,000 पे करने की पड़ेगा उस कोर्स को खरीदने के लिए, जो आपको इस कम्युनिटी के थ्रू, इस कम्युनिटी में एंटर होने के बाद ही जो आपको मिल रहा है, राइट? उसके बाद आपको क्या मिलेगा, राइट? तो कॉम्बो ऑफ वंडरफुल न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स, जिसकी प्राइस अगर हम देखें, जिसकी एमआरपी जो है, राइट? इस तरीके से आपने बोल दिया, 4600 उसकी एमआरपी है, राइट? तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है, जस्ट आप जब रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे और जब आप कम्युनिटी में एंटर हो जाएँगे, क्लियर? लेकिन
आपको भी पता है कि अगर एक इंसान नॉर्मली कोई बिज़नेस स्टार्ट करेगा, लाखों की इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं गई है। बट आपको लाखों की इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी एक इंसान के पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उसको खुद से वो मतलब धक्के लग जाता है। वो खुद से सीखना पड़ता है, वो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। बहुत सारी ठोकरें खानी पड़ती है एंड उसके बावजूद भी मतलब काफ़ी कम चांसेस है कि वो में ग्रो करे, राइट? लेकिन अगर आप इस हमारे कम्युनिटी में आ जाएँगे और यहाँ पे आप खुद का बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आपको फाउंडर्स हैं, जो आपको गाइड करेंगे। यहाँ पे आपको ऐसे लोग हैं, जो इस कम्युनिटी में बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग एन एम्प्लॉयी, जो भी आपका पर्सन होगा, प्रॉस्पेक्ट जिस भी प्रोफ़ेशन से होगा, आप वो बोल सकते हैं। बीइंग एन हाउसवाइफ, वो इस कम्युनिटी में एक अच्छा खासा पैसा जनरेट कर पा रहे हैं। तो आपको भी सेम वही चीज़ सिखाया जाएगा कि वो किस तरीके से कर रहे हैं, सेम एज़ इट इज़ आप भी उस चीज़ को डुप्लिकेट करके अपनी लाइफ़ में अर्निंग कर सकते हैं, राइट? इस तरीके से आप बता सकते हो। तो आप मुझे बताइए, क्या लगता है आपको अगर नॉर्मली एक बिज़नेस देखा जाए जहाँ अगर आपने अपने एरिया में कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करा, जो कि एक बिल्कुल मिनिमल इन्वेस्टमेंट से आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, क्या लगता है कितने की इन्वेस्टमेंट लगेगी? आपने सामने वाले पर्सन को यहीं से पूछा, तो सामने वाला पर्सन बोलेगा कि सामने वाला पर्सन बोलेगा कि 1 लाख, 2 लाख व्हाटएवर जितना भी वो बोलेगा 60,000 70,000 ऐसे करके कुछ बोलेगा, ठीक है? तो आप उसको बोलेंगे बिल्कुल सही, इतना लग जाता है एक इंसान का राइट एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमारी कम्युनिटी में क्या होता था जो हमारी कम्युनिटी में जो मेंटोर्स हैं, वो पहले अपनी मेंटोरशिप का जो चार्ज लेते थे, वो लेते थे ₹30,000 दे यूज्ड टू चार्ज ₹30,000 जो हमारा जिसमें हम सिखाते थे लोगों को कि किस तरीके से आप महीने के 10 से 20,000 रुपए जनरेट कर पाएँ, राइट? 30,000 रुपए हमारा पहले होता था, राइट? क्लियर? लेकिन तो इन्होंने सोचा कि नहीं, ये हमारी कम्युनिटी में खाली वही लोग आ रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी 30,000 रुपीज़ है। तो इन्होंने सोचा कि हमें मासेस में हेल्प करनी है। ऐसे लोगों को हेल्प करनी है जो बिलो मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, जिनके पास 30,000 रुपीज़ की भी सेविंग्स नहीं है। तो इन्होंने अपने मतलब इस प्राइस को कम करा, तो इन्होंने बोला कि नहीं, खाली 4600 से 4600 से एक इंसान इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकता है, राइट? तो इस तरीके से आपने पूरा अमाउंट कम करा, ठीक है? तो यहाँ पे आपने ये अमाउंट बता दिया, राइट? अब मैं आपको बताऊँगा कि एग्ज़ैक्टली किस तरीके से आप अर्निंग करेंगे। यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे 3 तरीकों से आप पैसा कमा सकते हैं, राइट? ऐसे करके बोला आपने, यहाँ पे आप 3 तरीकों से पैसा कमा सकते हैं। जो ही आपने 4600 की परचेज़िंग करी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप क्या हो गए यू आर एलिजिबल टू क्रिएट योर ओन नेटवर्क। जैसे अंबानी अपना नेटवर्क जैसे इससे पहले हमने डिस्कस करा था, अंबानी अपना नेटवर्क क्रिएट करे, जैसे अमूल का हमने डिस्कस करा था, अमूल ने किस तरीके से अपना नेटवर्क बिल्ड करा, राइट? जिससे उसका टाइम मल्टीप्लाई हो गया, तो सेम एज़ इट इज़ आप भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो अपना नेटवर्क बिल्ड करने। क्लियर? अब ये जो बिज़नेस है सिंपल रिकमेंडेशन का बिज़नेस है। अब ये रिकमेंडेशन किस तरीके से आप करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर सिंपल भाषा में बताएँ तो शेयरिंग का बिज़नेस है, राइट? आपको कोई चीज़ अच्छी लगी और आपने सामने वाले पर्सन को बता दिया। तो सामने वाले पर्सन जब वो चीज़ खरीद लेता है, तो आपको उस बेसिस पे पैसा मिलता है, राइट? इस तरीके से आपने बता दिया। सो फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर सपोज़ मैंने कोई फ़ोन खरीदा, मैंने रिसेंटली अमेज़न पे कोई सेल चल रही थी, फ्लिपकार्ट पे कोई सेल चल रही थी, तो मैंने एक फ़ोन खरीदा एंड अब मेरा फ्रेंड है कोई जो जिसको फ़ोन खरीदना है, तो वो आपसे पूछता है कि भाई आपने लास्ट टाइम फ़ोन खरीदा था, मेरे को कोई अच्छा-सा फ़ोन सजेस्ट कर। अब आप उसको अपना फ़ोन बता रहे हो, अपने फ़ोन की फीचर्स बता रहे हो, इसमें क्वालिटी अच्छी है, इसमें बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, इसमें कैमरा जो है अच्छे मेगापिक्सेल्स का कैमरा है, इसमें अच्छा प्रोसेसर डला हुआ है, तो अगर तेरे को लाना ही हो, तो इस बजट में ये फ़ोन बहुत ही बढ़िया है। तो इस तरीके से अगर आपने बोल दिया अपने प्रॉस्पेक्ट को मतलब अपने फ्रेंड को आपने बोल दिया, तो आपके कहने पे आपका फ्रेंड भी ये फ़ोन खरीदेगा। तो ऐसा हम करते हैं यूजुअली डेली बेसिस पे हम रिकमेंडेशन करते हैं, तो सामने वाला पर्सन बोलेगा हाँ, इस तरीके से तो हम करते हैं। अगर सब एक और एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हैं। सपोज़ आप सपोज़ मैं
किसी छोले-भटूरे की शॉप पे छोले-भटूरे मतलब रेस्टोरेंट पे चला गया छोले-भटूरे खाने, राइट? अब जब मैं घर आया और मैंने घर पे बताया, अपने कज़िन्स को बताया कि मैंने फलानी शॉप से छोले-भटूरे खाए थे, उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, राइट? तो जैसे ही मैंने उसकी तारीफ़ करी, तो मेरे तारीफ़ करने पे ही जो मेरा फ्रेंड है, मेरा कज़िन है जिसको मैं बता रहा हूँ, वो अगले दिन चला गया छोले-भटूरे खाने, राइट? जस्ट बिकॉज़ कि मैंने उस प्रोडक्ट की तारीफ़ करी थी। मैंने उस खाने की तारीफ़ करी थी। अब जो मेरा फ्रेंड है, वो मेरी वजह से वहाँ पे चला गया। क्या छोले-भटूरे के ओनर ने क्या मुझे कुछ उसका कमीशन दिया? नहीं दिया। बट हम डेली बेसिस पे रिकमेंडेशंस करते हैं, लेकिन द आयरनी हियर इज़ वी डू नॉट गेट पेड फॉर रिकमेंडेशन। हम हमें पैसा नहीं मिलता रिकमेंडेशन का। लेकिन यहाँ पे आपको ये सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपको रिकमेंडेशन पे भी पैसा मिलेगा। जो ही आप अपना बिज़नेस शेयर करेंगे किसी भी इंसान के साथ, आपको किस तरीके से पैसा मिलेगा। अब इंसान 2 तरीकों से बिज़नेस शेयर करता है। एक तो वो एक तरीका होता है, जिसमें एक इंसान चिपकता है, मतलब सामने वाले पर्सन को चिपकता है, उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है। तो मैं आपको बता दूँ, इस तरीके से हम बिज़नेस बिल्ड नहीं करते। दूसरा तरीका होता है अट्रैक्शन मार्केटिंग या इसको हम मैग्नेटिक मार्केटिंग भी बोलते हैं। आपने सामने वाले पर्सन को कुछ भी नहीं बोला, बल्कि आपने कुछ कंटेंट अपना सोशल मीडिया पे पुट करा और आपके कंटेंट से जो सामने वाला पर्सन है, वो अट्रैक्ट होके आपके साथ बिज़नेस आपसे पूछ रहा है कि भाई क्या करता है आजकल, राइट? क्या करता है आजकल मुझे भी बता, राइट? इस तरीके से। तो कैसा रहेगा कि आपको यहाँ से लोगों के पास जाना ना पड़े, बल्कि लोग खुद खुद ही आपके पास चल के आएँ और आपसे पूछे कि भाई मेरे को आपके साथ काम करना है, क्या करते हो आजकल? तो प्रॉस्पेक्ट क्या बोलेगा? प्रॉस्पेक्ट बोलेगा बिल्कुल सही बढ़िया रहेगा। तो इस तरीके से आप सामने वाले पर्सन के साथ जब बिज़नेस शेयर करेंगे एंड जब वो आपके साथ काम करना स्टार्ट करेगा, यू विल गेट पेड। आपको आपके अकाउंट में पैसा जनरेट होगा, राइट? अब यहाँ पे आपको ये सिखाया जाएगा कि आप सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। आप अपना इंस्टाग्राम यूज़ करके, अपना फेसबुक व्हाटएवर जहाँ पे भी आप एक्टिव है, वो यूज़ करके किस तरीके से आप कंटेंट मार्केटिंग करके का मतलब अपने वीडियोज़ के थ्रू या फ़ोटोज़ के थ्रू किस तरीके से पैसा जनरेट कर सकते हैं। और वो कंटेंट जो है वो आपको हम लोग ही देंगे। इस तरीके से आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे 3 तरीके से एक इंसान पैसा कमाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ऐसे आप बोल सकते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पे 3 तरीके से पैसा कमा सकते हैं। 3 टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स आपने बता दिया। पहली जो इंसेंटिव है, वो है डायरेक्ट, डायरेक्ट इनकम। मतलब डायरेक्ट इनकम वो इनकम होती है, सपोज़ ये आप है एंड आपने सपोज़ ए के साथ बिज़नेस शेयर करा। ए के साथ बिज़नेस शेयर करा और जो ही ए ने बिज़नेस किया, आपके साथ इसने अपनी रजिस्ट्रेशन करी, इसने अपनी परचेज़िंग करी, तो आपको क्या मिला? आपको इसका डायरेक्ट इनकम मिला रुपीज़ 400, राइट? तो ये रुपीज़ ₹400 जो है, वो आपके अकाउंट में आ गए, क्लियर? अब ये 400 सवाल ये पैदा होता है कि ये ₹400 कब आपके अकाउंट में आएँगे? मोस्टली आपने देखा होगा, जहाँ जहाँ पे हम काम करते हैं, कहीं पे भी अगर हम का काम करते हैं, तो हमें महीने के बाद या 40 दिन के बाद या 45 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद अकाउंट में पैसा आता है। लेकिन यहाँ पे जो पैसा आपके अकाउंट में आएगा, वो आपके काम करने के बाद 24 घंटे के अंदर-अंदर आपके अकाउंट में पैसा आएगा। यानी कि अगर आज आपने काम करा, आज आपके नेटवर्क में कोई भी बिज़नेस पर्सन आ गया, तो आपके अकाउंट में जो पैसा आएगा, वो आपके अकाउंट में 24 घंटे के अंदर-अंदर, यानी कि कल आपके अकाउंट में पैसा आएगा, राइट? क्लियर? तो इस तरीके से आपके अकाउंट में फास्ट पे आउट्स आपके अकाउंट में आ जाए, ठीक है? इसको बोलते हैं डायरेक्ट इनकम एंड ये इनकम वो होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। जैसे एक एम्प्लॉयी करता है, जैसे एक सेल्फ एम्प्लॉयी करता है, जिस तरीके से काम। आपने काम करा, आपने किसी को जॉइन करा, आपको पैसा आया, राइट? राइट? तो इस तरीके से होता है। बट मैंने आपको बोला कि हम एक ऐसे कांसेप्ट पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप पैसिवली पैसा कमा सकते हैं। यानी कि आपकी गैर हाज़िरी में भी आपको पैसा आ सकता है। वो कैसे आता है? उसके लिए हमें दूसरी इनकम को जानने की ज़रूरत है, जिसको बोला जाता है एसोसिएट इनकम। एसोसिएट या हम इसको बोल सकते हैं मैचिंग इनकम भी, ठीक है? अब जो ही आप स्टार्टिंग में बिज़नेस में आते हैं, जो ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपकी जब परचेज़िंग होती है ₹4600 की, आपका जो लेवल हो जाता है, आपके लेवल मतलब आपका लेवल होता है वहाँ पे, कंपनी में आपका एक प्रोफ़ाइल बन जाता है। आप बन जाते हैं कंपनी में एज़ एन एसोसिएट, राइट? आप इस
इस कम्युनिटी में आप एज़ एन एसोसिएट लेवल पे काम करते हैं एंड एसोसिएट लेवल पे जब आप काम करते हैं, राइट? इसके बाद आपका प्रमोशन हो जाता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? तो फिलहाल के लिए हम पहले एसोसिएट इनकम समझते हैं, एसोसिएट इनकम होता क्या है, ठीक है? एसोसिएट इनकम क्या होता है? फॉर एन एग्ज़ाम्पल ये आप हैं, ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है, क्लियर? एंड सपोज़ यहाँ पे आपने किसी ए पर्सन को जॉइन करा है, यहाँ पे आपने बी पर्सन को जॉइन करा है, राइट? आपने लेफ्ट साइड में ए पर्सन को जॉइन करा है और राइट साइड में आपने बी पर्सन को जॉइन करा है, ठीक है? अब अब क्या होगा अगर लेफ्ट साइड में कोई पर्सन आपका आ गया और राइट साइड में कोई पर्सन आपके नेटवर्क में पर्सन आ गए, ऑब्वियसली वो काम करने के लिए आ गए, राइट? तो अब आपके लेफ्ट साइड में कोई भी सेल आती है, कोई भी पर्सन आता है, चाहे आप उसको खुद लाएँगे, चाहे उसको ए लाएगा, चाहे उसको बी लाएगा, राइट? तो कोई भी आपके नेटवर्क में पर्सन आता है, तो आपकी सेल काउंट हो जाती है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ ए ने किसी एक पर्सन को जॉइन करा है, राइट? एंड ए ने जब किसी एक पर्सन को जॉइन कराया, तो ए को कितना पैसा मिला? ए को मिले ₹400 राइट? जो हमने इससे पहले डिस्कस करा था डायरेक्ट इनकम, ठीक है? सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें, बी ने भी सेम यही चीज़ करी। बी ने भी किसी एक पर्सन को जॉइन कराया, राइट? एंड बी को क्या मिला? ₹400 ठीक है? लेकिन क्या आपने खुद से कुछ करा क्या? आपने खुद से कुछ भी नहीं किया। लेकिन आपको क्या मिलेगा? चूँकि आपके लेफ्ट साइड में एक सेल हुई है और राइट साइड में एक सेल हुई है, आपने खुद से नहीं करी, फिर भी आपके लेफ्ट में एक और राइट में एक हुई है, तो आपको इसका एक-एक सेल का आपको यहाँ पे मिलेगा ₹923 पर मैचिंग। ये आपका एक मैचिंग होता है। 1 मैच हो गया आपका, एक मैचिंग का आपका 923 मिलता है। क्लियर? अब मैं आपको विज़न दिखाता हूँ कि इस बिज़नेस में आप कितना अर्न कर सकते हो, खाली इस एक इंसेंटिव से, राइट? ये आपका पैसिव इनकम आ जाता है। मतलब आपके एब्सेंस में भी आपका पैसा आ जाता है। अभी जैसे कि आपने स्टार्ट किया, राइट? एंड फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप आपको 1-2 महीने का क टाइम हो गया और आपने अच्छी खासी टीम बिल्ड करी, राइट? क्लियर? अब आपने फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपके इस साइड फॉर एन एग्ज़ाम्पल 20 लोग आ गए आपके नेटवर्क में एंड सेम आपके यहाँ पे भी 20 लोग आ गए, जो कि बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल मतलब आप अच्छे से कर सकते हो एंड आपको प्रॉपर ट्रेनिंग सिखाई जाएगी कि किस तरीके से आप इतना मतलब ती 20 से 40 लोगों की टीम बना सकते हो, ठीक है? अब आपकी जब 20 से 40 लोगों की टीम बन गई, मैं बोलता हूँ उसमें से खाली अगर 6 ही 20 में से खाली यहाँ पे 6 लोग होंगे, जो ज़्यादा कुछ नहीं करते होंगे, वो 6 लोग दिन का 1-1 सेल करते होंगे। 6 लोग दिन का खाली 1-1 सेल मतलब 1-1 जॉइनिंग करते होंगे, तो आपके लेफ्ट साइड में 6 सेल हो गई। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी यही होता होगा। 20 में से खाली 6 लोग होंगे, जो दिन का खाली 1-1 सेल करते होंगे, राइट? तो आपकी यहाँ पे भी 6 सेल होगी। तो दैट मीन्स आपका जो मैच हो गया, वो हो गया 6:6। आपको आ रही है बात समझ में? 6:6 आपका मैच हो गया। तो इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको मिल जाता है एक मैच का मैंने क्या बोला था यहाँ पे पिछले स्लाइड में, एक मैच का आपको 923 मिल जाता है। तो एक मैच का अगर 923 मिल गया, तो 6 मैचिंग का आपको कितना मिलेगा? 6 मल्टीप्लाइड बाय 923 6 मल्टीप्लाइड बाय 923 इज़ इक्वल टू 5538 आपको आ रही है बात समझ में? 55 ₹5,538 आप
अर्न करेंगे एंड ये कब आपके अकाउंट में आएगा? ये आपका जो होगा ये होगा 1 डे पे आउट, 1 दिन का पे आउट आपका होगा। क्लियर? आ रही है बात समझ? एंड अगर हम इसको मंथली कैलकुलेट करेंगे वो कितना हो गया? अगर सेम यही सिलसिला 1 महीना चलता रहा, 5538 मल्टीप्लाइड बाय 30 डेज, 30 दिन, तो वो कितना अमाउंट हो जाता है? वो हो जाता है 1,66,140 रुपीज। तो महीने में आपका एक इंसेंटिव से 1.5 लाख से ज्यादा अर्न कर सकते हो। अब आप मुझे बताओ, क्या आपके पास कोई और प्लेटफॉर्म है जहां पे आप एक महीने में इतना कमा सकते हो? आने वाले 1 साल में या कुछ महीनों में? सामने वाला पर्सन बोलेगा नहीं, राइट? सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जहां पे आप इतना अर्न कर सकते हो। क्लियर? इस तरीके से आपने समझाया। अब इसके बाद जो तीसरी इनकम है, दैट इज बिजनेस एसोसिएट इनकम। बिजनेस एसोसिएट इनकम। अब बिजनेस एसोसिएट इनकम के लिए हमारी जो लेवल होनी चाहिए वो होनी चाहिए बिजनेस एसोसिएट, राइट? मैंने आपको बोला रजिस्ट्रेशन जब हमारी हो जाती है, जब हमारी परचेजिंग हो जाती है, तो हम बन जाते हैं एसोसिएट। एसोसिएट के बाद हमारा लेवल अपग्रेड हो जाता है, हम बन जाते हैं बिजनेस एसोसिएट। लेकिन बिजनेस एसोसिएट बनते कैसे हैं? जब हमारे एसोसिएट ये जो मैचिंग इनकम है, जब हमारे 10 पे आउट्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो हमारा लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है। हम बन जाते हैं इस बिजनेस में बीए, राइट? एंड यहाँ पे आपके लेफ्ट में कोई भी एक इंसान बीए बन रहा है और आपके राइट में कोई भी एक इंसान बीए बन रहा है, आपको उससे मतलब बीए बीए मैच हो रहा है 1:1। डजंट मैटर आपके डायरेक्ट में खुद से हो रहा है या आपकी टीम में हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास आ जाता है पे आउट 923 इसका अलग से। क्लियर? तो इससे भी आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक कल को बहुत ही अच्छी टीम होगी, 100-200 लोगों की टीम होगी या उससे भी ज्यादा टीम होगी, तो अगर आपका दिन का अगर सपोज आपका 10 मैचिंग बीए हो रहा है, खाली 10 मैचिंग बीए हो रहा है, राइट? तो आपका एक दिन में अगर हम देखें 923 मल्टीप्लाइड बाय 10, वो हो जाता है 9230, मतलब 9,230 रुपये आपका एक महीने दिन का पे आउट होता है। और ये बात समझ में, इस तरीके से आप बोल सकते हो पर्सन को। एंड यही सिलसिला अगर यही प्रोसेस अगर महीने भर चलता रहा, तो आप देखिए 9230 मल्टीप्लाइड बाय 30 डेज, वो कितना अमाउंट हो जाता है? वो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं वो कितना अमाउंट हो जाता है। फिर यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे 9230 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो वो 2 लाख 2,76,900 रुपीज हो जाता है महीने का पे आउट। आ रही है बात समझ में? इस तरीके से आप बीए इनकम बता सकते हैं। तो ये पोटेंशियल है इस बिजनेस का। अब जो ही आप खत्म करेंगे, वाइंड अप करेंगे, आप कुछ अचीवमेंट्स, कुछ टेस्टिमोनियल्स आपको दिखानी बहुत ज़रूरी है। आप द बोल सकते हैं उनको। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊँगा, ऐसे स्टूडेंट्स के पे आउट्स दिखाऊँगा, जो बिल्कुल आप ही की तरह स्टूडेंट है एंड उन्होंने कुछ ही टाइम पहले, कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले या कुछ महीने पहले स्टार्ट किया हमारे साथ काम करना एंड वो इस बिज़नेस में काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो उनके पे आउट्स आपके फ़ोन में होने चाहिए। हमारी टीम में जितनी भी अर्निंग्स हो रही है, जितने भी पे आउट जनरेट हो रहे हैं, आपके फ़ोन में होने चाहिए, राइट? तो वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? आप अपने स्पॉन्सर से माँग सकते हैं या तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर सकते हैं, राइट? टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आप अपने स्पॉन्सर से माँग सकते हैं, आपके जो अपलाइन है, जिनके थ्रू आप इस बिज़नेस में आए हैं, या आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कि आई वांट टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मुझे चाहिए, राइट? तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ पे सारा मटेरियल होगा, राइट?
कंटेंट मटेरियल होगा, प्रमोशनल मटेरियल होगा, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएँगी। ताकि आपके फ़ोन में वो सारी चीज़ें सेव रहे, ताकि आप अपने प्रॉस्पेक्ट्स को फिर वो दिखा सकें, राइट? क्योंकि कहा जाता है जो बिकता है वही जो दिखता है वही बिकता है, राइट? तो जब तक आपका प्रॉस्पेक्ट खुद से देखेगा नहीं कि हाँ, ये पर्सन भी इस बिज़नेस ये तो मेरी ही ऐज का है, ये तो मुझसे भी छोटा है, ये यहाँ पे अर्न कर रहा है, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। वो एक आपके प्रॉस्पेक्ट के अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। क्लियर? तो अब जैसे कि आपने उसको उसके साथ सारी चीज़ें डिस्कस करी, राइट? अब आपका जो काम है दैट इज़ टू जॉइन योर प्रॉस्पेक्ट, राइट? मतलब आपके प्रॉस्पेक्ट को बताना है कि आपको जॉइन करे, राइट? तो किस तरीके से आप क्लोजिंग कर सकते हैं इस बिज़नेस में? किस तरीके से आप प्रॉस्पेक्ट को मजबूर कर सकते हैं कि वो आपके साथ बिज़नेस करे? तो यहाँ पे हम एक ऑफर देंगे उनको क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हम इस बिज़नेस में ₹3100 से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि हमने प्रॉस्पेक्ट को बोला है 4600 पहले हमने उसको एक बड़ी पिक्चर दिखाई लाइक बड़ा अमाउंट दिखाया ₹30,000 से पहले आपको मेंटोरशिप मिलती थी राइट? ऐसे लोगों से। लेकिन अभी उन्हीं लोगों से आपको जो मेंटोरशिप मिलेगी वो मिलेगी खाली ₹4600 यानी कि ₹4600 से। एंड अभी हम बोलेंगे उसको कि अभी एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर चल रहा है, एक लिमिटेड ऑफर है जो कि खाली 5 दिन रहने वाला है, राइट? नॉर्मली अगर हम देखें नॉर्मली हमारा जो आपका जो बिज़नेस यहाँ पे स्टार्ट होगा वो होगा ₹4600 से, राइट? बट एक खुशखबरी ये है कि आपका जो बिज़नेस है, वो 4600 के बजाय 3100 से स्टार्ट होने वाला है अगर आपने आज मतलब आने वाले 5 दिन में अगर आपने हमारे साथ बिज़नेस स्टार्ट किया, राइट? इस तरीके से आप बोल सकते हो, ₹3100 से आप हमारा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने अपनी परचेज़िंग विदिन 5 वर्किंग डेज़ में हमारे साथ परचेज़िंग करी, आपका ₹1500 सेव हो सकता है, राइट? इस तरीके से आप मतलब एक उसके अंदर वो डालोगे कि नहीं समथिंग मतलब ही इज़ मिसिंग आउट समथिंग, राइट? आ रही है बात समझ में? तो वो कुछ खो रहा है, क्लियर? आपने देखा होगा कई कभार जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो हम अक्सर सेल के टाइम पे ही परचेज़िंग करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या वो खुद का नुकसान कर रहे हैं क्या? वो प्रोडक्ट बेच के? नहीं, ऐसा नहीं होता, राइट? वो एक्चुअल में उसका जो प्राइस होता है, वो उतना ही होता है, राइट? तो लेकिन वो एक इस तरीके से वो एक उन्होंने एक इमेज बनाई होती है, राइट? तो सेम एज़ इट इज़ हम यहाँ पे ये कर सकते हैं बिकॉज़ दिस इज़ द नेचर ऑफ सेल्स, राइट? तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ₹3100 में आपका बिज़नेस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, क्लियर? तो अगर आपने अगले 5 दिनों के अंदर-अंदर हमारे साथ बिज़नेस करा, यू विल गेट दिस बिज़नेस इन ₹3100 एंड आप हमारे साथ एनरोल कर सकते हो एंड आपको लाइफ टाइम मेंटोरशिप मिल सकती है हमारे मेंटोर से, ठीक है? ये सब बता दिया आपने। सो इसी के साथ आप उनकी बात लाइक अगर आपको लग रहा है कि अभी इस मतलब ये पर्सन इसको अभी उतना ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं मिला है, तो आप इनकी बात अपने सीनियर से करा सकते हो, राइट? जो भी आपके सीनियर्स होंगे, चाहे वो आपके फर्स्ट जनरेशन अपलाइन होंगे या उनसे ऊपर अपलाइन्स होंगे, उनसे करा सकते हो या आप मुझसे करा सकते हो या किसी भी जो भी सीनियर हमारी कम्युनिटी में सीनियर लीडर्स होंगे, उनसे बात करा सकते हो, ताकि उनको एक थोड़ा-सा मतलब वो एक एक्सपोज़र मिले, राइट? उनको एक थोड़ा-सा एक्सपोज़र मिले कि किस तरीके से काम होता है यहाँ पे, क्लियर? तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय एंड तो अ, ये था आज का सेशन। आप किस तरीके से अपना बिज़नेस प्लान शेयर कर सकते हो अगर आप अभी नए ही हो, राइट? सो आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत ही क्लियरली समझ में आया होगा, राइट? एंड मैं चाहता हूँ कि आप इस मतलब कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि हाउ वाज़ द सेशन एंड व्हाट वाज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग इन द होल एंटायर सेशन, राइट? एंड आपको इससे क्या बेनिफिट मिला, ये आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है? बाकी इसी तरीके से हम अगले डे में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लेट्स प्ले इट बिग।